लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जमीनी स्तर पर शुरू करने को भाजपा द्वारा महाराजगंज में अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नए कार्यालय का उद्घाटन सांसद जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल, जदयू पूर्व विधायक हेमनारायण साहब, प्रोफेसर अभय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह की देखरेख में खुले कार्यालय का सर्वप्रथम हवन यज्ञ किया गया। उसके बाद रिबन काट कर इसकी शुरुआत हुई। सांसद ने राखी गुप्ता और पूर्व विधायक हेमनारायण साहब सहित प्रोफेसर अभय सिंह को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में महाराजगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के बल पर लोगों के बीच जाकर उनसे समर्थन और वोट मांग रहे हैं। जनता से आग्रह किया कि 25 तारीख को उन्हें वोट दें और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए मजबूत सरकार बनाएं। फिर मोदी को प्रधानमंत्री बने। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री का गरियाकोठी में 21 तारीख को कार्यक्रम में जनता को आने की अपील की गई है। दिनांक 25/5/2024 को मतदान महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का होना है और यह तिथि निर्धारित है। हम लोग उसी उपलक्ष्य में आज सभी लोग महाराजगंज मंडल मुख्यालय चुनाव कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। हम मतदाताओं से आग्रह करने आए हैं अपना वोट देकर अपनी बूथ जीतने का प्रयास करें, अपने बूथ पर काम करें और पार्टी सब लोग जो घूमने फिरने वाले हैं वह तो अपने प्रत्येक मतदाता का, प्रत्येक हमारे भारत कार्यकर्ता का यह दायित्व बनता है कि अपने बूथ जीतने का प्रयास करें और आपका दिया हुआ वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए जो वोट दे रहे हैं वो हमारे सबसे लोकप्रिय अखंड भारत की कामना करने वाले सबसे प्रधानमंत्री को प्राप्त होना और इसी चंद्रों के साथ। वहीं भाजपा कर रही है कि बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे और विपक्षी करें कि वो कि जीरो पर आउट हो जाएंगे, उनको 40 में 40 सीट कहीं नहीं आएगी। महागठबंधन की रैली हवा चल रही है जी, सिर्फ भाजपा सिर्फ हवा ही बात करती है। मैं तो इस पे यही कहूँगी कि समय दिखाता है। हम तो बोल रहे हैं समय दिखाएगा, समय ने पहले भी दिखाया था, समय आगे भी दिखाएगा। समय सबको दिखाता है क्या सही है, क्योंकि जनता जो है वो समझ चुकी है। जनता जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं ना, वो उनको लगता है कि हम जनता को पैसे से खरीद लेंगे चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है। अब वो पहले वाली जनता नहीं रह गई, समझदार होगी। उनको मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, और जनता हमेशा अपने लिए सही चुनेगी। वहीं देखा जाए तो महाराजगंज लोकसभा में एक चर्चा चला है फूल और फूल का, और सिवान लोकसभा संसदीय क्षेत्र हिना नहीं तो जीना नहीं। एक मिनट, ये यहाँ फूल और फूल की बात चर्चा चल रही है और सिवान में हिना नहीं तो जीना नहीं की चर्चा है। देखिए, मैं बस इतना कहूँगी कि एनडीए जीतेगी, जीतेगी ही जीतेगी। अब इसमें आप कोई भी नारा लगा ले, नारों का क्या लिए हुए हैं। नारा तो हर कोई अपना अपना लगाता है, लेकिन इस बार मैं पूरा समर्थन तो हमेशा हमारा एनडीए के साथ है और इस बार एनडीए ही जीतेगी। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस के महाराष्ट्र में कांग्रेस के विपक्ष के नेता कहे कि बिहार महाराष्ट्र प्रदेश प्रोजेक्ट जो है वो कहे बयान दिया कि हमारी सरकार आती है तो मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। कौन सरकार आती है तो? हाँ, मंदिर जिसने बनवाया पहले उसकी हम चर्चा कर ले। शुद्धिकरण की बात कहाँ से आती है? अभी वो बाद की बात है। अभी जो मंदिर बना है पहले हम उसका तो मज़ा ले लें, उसकी तो खुशी को अभी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शुद्धिकरण की क्या बात करें हम। वहीं एक चर्चा है कि भाजपा बिहार में 10 साल में कोई विकास काम नहीं कर पाई है। देखिए, ये सब बातें आप भाजपा के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो भाजपा की तारीफ करेगा, कांग्रेसी से पूछेंगे तो वो कांग्रेस की तारीफ करेगा। ये सब बातें आपको जनता के बीच में रखनी चाहिए। जो हमारे मिडिल क्लास और लो क्लास की जनता है उनसे पूछिए, वो आपको सही बताएंगे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो भाजपा की ही तारीफ करेंगे। तो आप कहेंगे कि अरे भाजपा ही है तो भाजपा ही कहीं ना तारीफ करेगी, लेकिन जनता आपको बताए कि ये जितनी योजनाएं हैं जिनसे गरीब परिवारों को फ़ायदा हुआ है। आज आप किसी छोटे मोहल्ले में चले जाइए जहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने से जब औरतें गैस पे खाना बनाती हैं उनको धुएं और आग की परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता। उन महिलाओं से पूछिए। लोन योजना की वजह से जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनसे पूछिए। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो वाह वाह ही कहेंगे। वहीं सारण में रोहनी चाचा ने कहा कि चाचा जी आए हुए हैं, मोदी जी चाचा आए हुए हैं, अच्छी बात है, चाय पहुंचे के बाद चर्चा कर ले।
देखिए, चाय पे चर्चा तो तब भी होती जब मिल था, मिल बंद हुआ, इतने साल हो गए, इतने साल में नहीं खुला। अब अगर उसको खोलने की बात करिए, अरे तो पहले खोल लीजिए, फिर वहां बैठ के हम सभी चर्चा कर लेंगे। परसा में चर्चा किया कि एक नीतीश सरकार में एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगी है, वहीं सारण की सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी काम देखिए एक बार में नहीं होता है। जो फैक्ट्रियां बंद, पहले जो भी हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे पहले ये हम सवाल करते हैं कि जब बंद हुई ये फैक्ट्रियां, जब बंद हुई उनके कार्यकाल में, तब वो क्या कर रहे थे। आज उसको दोबारा अगर खोलने की बात आ रही है तो ये कोई भी पार्टी कर रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले इस बात का जवाब चाहिए कि वो बंद जब हुई तब वो लोग क्या कर रहे थे, तब कहाँ थे, तब क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाई। अब बोलने से कि अब तो हर कोई बोलेगा। जनता के क्या माने संदेश देना चाहेंगे? जनता जी, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही बोलना चाहूंगी कि आपको जो खुद को सही लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए सही है, जो विकास की बात करे, उसे चुने, जात और धर्म पे ना जाए। वहीं देखा जाए तो बिहार में पहले चरण से ही वोट का परसेंटेज गिर रहा है, माने बढ़ नहीं रहा है। तो इससे क्या उम्मीद लग रहा है कि भाजपा कहाँ पर स्थिति पर होगी? देखिए, अगर वोट का परसेंटेज गिर रहा है तो इसमें किसी पार्टी का क्या दोष है? ये तो जनता की सोच है ना। जनता अभी इतने सालों से जो जनता त्रस्त हो गई है, उसको अभी किसी पे भरोसा नहीं है। वो भरोसा जो है वो अब भाजपा के आने से अब वो धीरे धीरे उसका वो अब बढ़ रहा है विश्वास। इतने सालों से तो उनका उत्साह मर गया था, विश्वास मर गया था। उस विश्वास को फिर से जागने में थोड़ा तो समय लगता है ना। देखिए, महाराजगंज की जनता अपने परिवार, अपने सेवक और देश को विकसित और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए वोट दे रही है। महाराजगंज की जनता तो अपने परिवार के, अपने बेटे को वोट दे रही है, अपने घर के सामान को वोट दे रही है और विकास को भी वोट दे रही है। उसे अपने सुरक्षा के साथ विकास और विश्वास के साथ विकास, हमें लगता है कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, वह महाराजगंज में उतरा है। इसलिए महाराजगंज की हमारी जनता हमें वोट देने के लिए, मोदी जी को वोट देने के लिए तत्पर और तैयार है। विरोधी तो ये कहते हैं कि आपने 10 साल में कुछ किया ही नहीं। अब मैंने कहा है कि जो 14 को नहीं देखा होगा 24 को कैसे देखेगा? उसको 14 में देखना पड़ेगा कि 14 में महाराजगंज कैसा था। जो पैराशूट से आएगा ऊपर से और पैराशूट से चला जाएगा, और महाराजगंज की भूमि को कैसे देखेगा? महाराजगंज की कंकर रूपी प्रेमी भूमि है, ये प्रेम के यह भूमि है, और इसको देखने के लिए हमें नजरिया बदलना पड़ेगा और इसके लिए हमें यहाँ की धरती से प्रेम करना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे कि महाराजगंज में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फूल और फूल की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, जब फूल रहेगा तब एक कुल रहेगा। जब फूल रहेगा, क्योंकि फूल आज देश के लिए आवश्यक है। जब फूल है जब फूल है तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित रहेगा तो कुल सुरक्षित रहेगा। यह हमें लगता है कि कोई ना भ्रम में है, ये भ्रम में डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महाराजगंज के लोग इतना जरूर बुद्धिजीवी हैं, ऐसे भ्रम जाल को सेकंडों में काट देने वाले लोग हैं। महाराजगंज के लोगों को कोई भ्रम में नहीं फंसा सकता है। आप ये भ्रमे की बात नहीं है, आप करने किए क्या है, आगे क्या कभी किए होंगे, इसको भी तो बताना चाहिए ना। पिताजी जैसे कांग्रेस की बात करते हैं, जब यही कुल की बात अगर लोग करते हैं, हमारा कहना कितना उचित होगा नहीं होगा, लेकिन मैं उस समय चूंकि एक एमएलए था निर्दलीय, और हमारे पूज्य आज हमारे बीच नहीं है पूज्य सुशील कुमार मोदी जी, वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और विधायकों का टीम जाता था तो निर्दलीय के नाते मुझे भी उसमें जोड़ देते थे। एक पैदान पर मैं भी रहता था, चाहे चेनारी का नरसंहार हो, बाथे का नरसंहार हो, कब हुआ था और कौन थे, ये कहाँ थे? वहाँ नरसंहार कर्ताओं के सरगना में ये लोग थे। उस समय सरकार के मंत्री थे, इनको याद नहीं है। लोग को आपस में लड़ा करके कैसा समाज चल रहा था, समाज जल रहा था। आज जलन को कम करने का काम कोई किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है, और मुझे गर्व है कि मैं नीतीश कुमार के कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में उस कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ। मुझे इसका गर्व है। मुझे किस तरीका से वातावरण बनाया था लोगों ने इस राज्य का। या सुबह को जो लोग जला रहे थे जाति के, फिर वो जाति में जलाना चाहते हैं। महाराजगंज के लोग उस जाति उन्माद में जलने वाले नहीं है। आप चले जाइएगा, आप तो चूंकि पैराशूट से आए हैं तो आप चले जाइएगा ऊपर। नॉमिनेशन का दिन आए हैं, 25 को शाम को चले जाइएगा। लोग कहते हैं, गाना है ना, यह तो ठहरे परदेसी
कल सुबह साथ क्या निभाएंगे और सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। तो यह तो वही इनके ऊपर सटीक। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जिंदाबाद। यह तो नेता कैसा हो यह सटीक और सुटेबल है। एक एक लोगों के मन में यही है। इन लोगों से न पहले न आज हमें लगता है कि अब कोई इस टाइप से राजनीतिक मंच पर ला करके महाराजगंज को कोई तोड़ना चाहे तो महाराजगंज टूटने वाला नहीं है। महाराजगंज एक साथ एक भाई के नाते जोड़ करके रहने वाला है। पहले भी रहा है, आज भी और कल भी रहेगा। कोई तोड़ नहीं सकता है महाराजगंज के पुत्र रणधीर सिंह एनडीए में शामिल हो गए। आज भी संकल्प में जो विधायक है उनके पुत्र एनडीए में शामिल हो गए। तो क्या निश्चित रूप से जब एक भाई कोई अलग हो और फिर साथ में हो जाए तो मजबूती तो स्वाभाविक मिलता है। नहीं मिलने का क्या सवाल उठता है। कल कोई दूसरे साथ मुझसे लड़ता हो और आज साथ में आकर के एक साथ चलने के लिए तैयार हो गया हो तो निश्चित मजबूती है। तो हम उसको स्वीकार भी करते हैं। और पहले भी वो एनडीए के पार्ट थे, कोई आज नहीं हो। बीच के कुछ कालखंड में तो मैं कहूँगा उनके घर वापसी की भी बात करता हूँ। वह राजद से नहीं, वह घर में फिर वापस आ गए। कुछ कालखंड के लिए बाहर गए था, फिर वो जनता दल यू में आ गए हैं। तो उनका व्यक्तिगत भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं चुनावी भेंट होता तो कर करके मैं प्रणाम करता था। और भले हृदय में जो हो, लेकिन सामने मेरे मन में, भाव में, अंतरात्मा में मेरे साथ जरूर रहता था और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त रहता था मुझे। तो आगे हमें लगता है कि आज तो उनका पूरा परिवार ही मिल गया है तो फिर उसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, कोई बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी कभी सभा में देश के प्रधानमंत्री नहीं आए। देश के हमको लगता है कोई प्रधानमंत्री नहीं आए चुनावी सभा में। पहली बार इस महाराजगंज में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और तब सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। और यह हमें लगता है कि यह गिनीज बुक का ही बात भी होगा, कोई एक प्रखंड के गांव में आ रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। आप भी अपनी नजर दौड़ाइएगा तो मैंने काफी नजर दौड़ाया है। मैंने वहाँ के कार्यक्रम